neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। वफाकी हुकूमत अब जबकि शदीद सियासी दबाव का शिकार नजर आती थी, उसके लिए आज नए फ्रंट खुल गए। लाहौर में आज इंतहाई संगीन दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें श्रीलंका की टीम को निशाना बनाया गया। आज ही वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर अचानक मेंबरान को और कौम को हैरत ज़दा कर दिया जब उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दी है कि मोबाइल कोर्ट्स के हवाले से जो ऑर्डिनेंस इतवार के रोज जारी किया गया था उसे वापस लिया जाए आइन की शिक 89 के तहत। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और वफाकी हुकूमत इस ऑर्डिनेंस का दिफा करते रहे थे और सियासी मुबसरीन का ख्याल था कि इस ऑर्डिनेंस के इजरा का बुनियादी मकसद लॉन्ग मार्च को रोकना और लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वालों को तनबीह करना कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनकी फौरी तौर पर सजाएं हो सकती हैं। अब वजीर आजम ने कह दिया है कि उन्होंने सदर को एडवाइस की है कि ऑर्डिनेंस वापस ले लिया जाए। गो कि इस ऐलान के कई घंटे बाद तक इसके वापस लेने की इत्तलात नहीं थी, लेकिन खबरें ये हैं कि ये अब इस मरहले में है कि ये ऑर्डिनेंस वापस ले लिया जाए। इसके अलावा आज पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों में सवात के हालात की एक बार फिर खराब होने की इत्तलात आई हैं और ये भी खबरें आई हैं कि जो हमला किया गया लाहौर में श्रीलंका की टीम पे, उसकी इत्तला और उसकी प्रिसाइज इत्तला हुकूमत के पास और पंजाब के पुलिस हुकाम के पास मौजूद थी। लेकिन आज की सियासी सबसे बड़ी खबर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का ये कहना कि उन्होंने सदर को एडवाइस की है कि गश्ती अदालतों का ऑर्डिनेंस वापस ले लिया जाए। इससे पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के करीबी जराए कह चुके हैं कि गवर्नर राज जब लगाया गया था तो वजीर आजम की एडवाइस उसमें शामिल नहीं थी। गो के गवर्नर राज के जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि ये वजीर आजम की ख्वाहिश और उनके मशवरे पर लगाया जा रहा है। वजीर आजम की आज की ये एक और मूव और जिसको कि उनकी तक़वियत मिलती है, उनकी जो पोजीशन है उसको तक़वियत मिलती है, ये आज कौमी असम्बली में सामने आई जिसका इजलास वजीर आजम ने फौरी तौर पर गवर्नर राज लगने के बाद तलब किया था। ये इजलास सनीचर को रोज हुआ और आज दोबारा ये सेशन हुआ। इस मौके पर मौजूद थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी नवीद अहमद। नवीद, आप बताइएगा, वजीर आजम जब आज ये ऐलान किया कि उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी को मशवरा दिया है कि मोबाइल कोर्ट्स का ऑर्डिनेंस वापस ले लिया जाए, तो ये पहले से लोगों को या मेंबरान को इस बारे में कोई खबर थी या ये एक हैरत से खबर सुनी गई? जी कामरान साहब, अफवाहें जरूर मौजूद थी और ये चहमगोइयां जारी थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर आज फ्लोर पे ये बात कह देंगे या शाम को रात के किसी वक्त ये वापस ले लिया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात कही और उसके बाद जब वक्फा हुआ नमाज का तो इसके बारे में काफी मज़ाक़ेज़ किस्म के रिमार्क्स दिए गए कि जैसे पहले भी गवर्नमेंट काफी बार ये कर चुकी है कि एक इकदाम किया जाता है उसके बाद उसको वापस ले लिया जाता है। बाज़ुकात कंसेंसस नहीं होता, इत्तफाक़ राय की कमी होती है और बाज़ुकात आफ्टर थॉट्स में ये सोचा जाता है कि शायद ये फैसला दुरुस्त नहीं था। ये जो इस वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान का तो एक बहुत सख्त बयान सामने आया। ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी के अराकीन हैं या जो हुकूमती इत्तेहाद के अराकीन हैं वो जाहिर है कि पब्लिकली या ऑन द रिकॉर्ड जो बात कह रहे होंगे, क्या वो प्राइवेटली भी वो बात कह रहे थे? हुकूमत का ये जो टॉपसी टर्वी हुआ है इस मामले में और इससे पहले भी चंद मामलात में देखने में आया है, उसके बारे में खुद हुकूमती अराकीन का और हुकूमती इत्तेहाद के जो अराकीन है उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, प्राइवेटली उन लोगों की राय कुछ खास फर्क नहीं थी और वो तकरीबन उन्हीं ख्यालात का इज़हार कर रहे थे जो आज अखबारों में इदारियों में लिखे गए हैं या टीवी पर वैसे तज्जियाकारों ने बयान किए हैं। और यकीनन इस तमाम ऑर्डिनेंस के बारे में कोई खातिर खास सपोर्ट विद इन पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी और ये इसके रिवर्स होने में या इसके वापस जाने में एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्योंकि आखिरकार उन्हीं एमएनएज और एमपीएस के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जब उनके कंस्टिट्यूएंट्स या उनके वोटर्स के लिए इस किस्म की सजाएं अनाउंस की जाती। आप जो वजीर आजम का पिछले कई हफ्तों से जो पोजीशन रही है वो बड़ी इंडिपेंडेंट पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो नाअहलियत के केसेस हुए जनाब शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, उस पर भी उन्होंने सदमे का इजहार किया। खुद शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, गवर्नर राज पर भी उनकी रिजर्वेशंस सामने हैं। इन तमाम इश्यूज के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर का खुद
हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई मजबूत इंडिपेंडेंट स्टेचर बन रहा है क्या? जी बिल्कुल, और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तकरीर के दौरान जिसमें उन्होंने ये बात की कि मैंने सदर को ये मशवरा दिया है और उनको ये एडवाइस भेजी है कि ये वापस ले लें, उससे भी ये लग रहा था कि वो एक इंडिपेंडेंट पोस्चर बरकरार रख रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों जब चौधरी निसार अहमद खान ने 2.5 घंटे की तकरीर में सदर आसिफ अली जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो उसमें 1 या 2 लाइनों के से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने उनका दिफा नहीं किया और अपनी बात को जारी रखा, जिससे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टैंस लेने की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नवीद अहमद हमारे साथ थे, अभी असेंबली में मौजूद थे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने आज जब ये एक खबर सुनाई जो कि मुबस्सिरीन ने बहुत हैरत के साथ सुनी कि अब वो सदर आसिफ अली जरदारी को एडवाइस कर रहे हैं कि मोबाइल अदालतों का ऑर्डिनेंस वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने इस बात की एहतियात रखी कि इस सिलसिले में जब वो बात कर रहे हों, जब वो तकरीर कर रहे हों, तो उसमें कोई गरज चमक ना हो। वजीर आजम ने इंतहाई एहतियात से आज ये ऐलान किया और वजीर आजम ने ये ऐलान करते हुए कहा, The Code of Criminal Procedure Amendment Ordinance relating to mobile courts, ये एक आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस आया था और उसके लिए जब ये ऑर्डिनेंस आया तो उस वक्त हाउस सेशन में नहीं था। जब गवर्नर रूल का इशू आया तो फौरी तौर पर मैंने हंगामी तौर पर इजलास तलब किया, तो इसलिए ड्यूरिंग सेशन जो है वो इस किस्म का ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, और चूंकि उस वक्त सेशन नहीं था तो लिहाजा उस वक्त ये आया, तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म का जो हाउस की सैंक्टिटी है वो मुतासर हो, तो इसलिए अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसको ये ऑर्डिनेंस आया था और हम उसी ही आर्टिकल के तहत मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस करता हूं कि वो विड्रॉ कर लें। जनाब यूसुफ रजा गिलानी, आज के पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी का आज का ये फैसला कि वो ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए सदर जरदारी से कहेंगे। दूसरी तरफ लाहौर में इस शदीद दहशतगर्द हमला और उस पर भारत की छाप, खुद सामान मौजूद है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सुबकी का, क्योंकि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मौजूद थी इस हमले के बारे में। उसके साथ ही आज पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को पंजाब असेंबली ने एक कतई अक्सरियत दी। सूबाई असेंबली का आज इजलास हुआ, 207 अरकान ने जनाब शहबाज शरीफ को अपनी हिमायत का ऐलान कराया, जो कि हुकूमत के लिए एक सियासी झटका है। इस पर भी बात होगी। सवात के हालात में कुछ तब्दीली आ रही है और वहाँ वसवसे बढ़ रहे हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन एक बार फिर ऑर्डिनेंस, जब से मोबाइल कोर्ट्स का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस पर शदीद और कड़ी तनकीद की थी और इसे हालिया सालों के अंदर सबसे खतरनाक डेवलपमेंट बताया था। क्या वजीर आजम का ये फैसला किसी इत्मीनान का बाइस होगा इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए? ये हम पूछते हैं। हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर जनाब आईए रहमान। वेलकम टू द शो आईए रहमान साहब। मोबाइल कोर्ट्स की वापसी के लिए एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है सदर आसिफ अली जरदारी को, लेकिन अभी तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं हुआ है। आप इस पेशरफ्त को, वजीर आजम की इस पेशरफ्त को आप वेलकम कर रहे हैं? जी, ये खुशाइन बात है कि हुकूमत ने अपनी गलती का एहसास कर लिया और इस जो हुकूमतें ऐसा करती हैं अवाम उनकी पजीराई करते हैं, ये अच्छी बात है। ये एक इंटरनल डिसिप्लिन होता है हुकूमतों का और ये बहुत दिनों के बाद देखने में आया है कि इसका ऐलान भी कर दिया गया। जब ये ऑर्डिनेंस सामने आया था, जो इसके मंदरजात सामने आए थे, ये इसको HRCP ने और दूसरी तंजीमों ने भी इस पर शदीद और कड़ी तनकीद की थी। उसकी वजूहात क्या थी? देखिए, 2-3 वजूहात थी। एक तो ये कि एक वही बात जिसका जिक्र यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी किया है कि कौमी असेंबली के इजलास से 1 दिन पहले या 1.5 दिन पहले इस किस्म का ऑर्डिनेंस जो आता है तो हुकूमत की नीयत पे शुबा होता है, क्योंकि ये कौमी असेंबली को बाईपास करने की जो रिवायत हमारे मुल्क में आमराना निजाम ने डाली हुई है वो अब नहीं रहनी चाहिए। ये काम बंद होना चाहिए। एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि मोबाइल कोर्ट्स यानी एक खास किस्म की अदालत